क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट टेंजेंट ए माइनस बी 1/√3। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है और कह रखा है जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 90। ठीक, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज समझिए, मैं आपको यहां समझाता हूं। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब मुझे बताओ tan की वैल्यू √3 कब होती है? आप कहोगे 60 पे होती है, यानी कि इस √3 की जगह मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 60 और ये कितना है टेंजेंट ए प्लस। ठीक है, बात को समझना। टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट 60 के बराबर है। ये कब बराबर होगा? जब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि ए प्लस बी जो ये टेंजेंट के अंदर एंगल है वो किसके बराबर होगा? 60, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 होना चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ये ऐसे कटता नहीं है, कभी मत काटना। आप इसको ऐसे काट देते हो ना, ये गलत है, ये रॉन्ग है, आप इसको कभी मत काटना। आप ऐसे ही छोड़ना और नीचे लिखना a प्लस बी इज इक्वल टू 60, therefore a प्लस बी इज इक्वल टू 60। इस बात को समझिए। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं साइन a प्लस बी आपको दे रखा है 1/2, तो इसका मतलब है 1/2 साइन की वैल्यू कब कितने पे होती है? आप कहोगे साइन 30 पे होती है जी 1/2 वैल्यू, यानी कि ये दोनों कब इक्वल होंगे? जब ये एंगल और ये एंगल तभी इक्वल है, क्योंकि साइन तो इक्वल है, ऑपरेट करने वाला तो साइन ही है दोनों में, लेकिन ये और ये तभी इक्वल होंगे जब एंगल इक्वल होंगे, यानी a प्लस बी 30 डिग्री। काट के मत दिखाना, ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60, यानी कि a प्लस बी 60 के बराबर। ऐसे ही टेंजेंट a माइनस बी कितना है? 1/√3। 1/√3 वैल्यू कितने पे होती है? आप कहोगे 30 पे होती है, यानी कि टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30, देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। समझिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 30 कैसे आया? अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है। अब इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, कर देता हूं मैं यहाँ पे a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, ऐड करेंगे तो कट जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 45। ठीक है, अब इस 45 वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b कितना आ जाएगा? आपको 50, यानी कि b 15 डिग्री, a कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री b। एग्जाम्पल जो 8 है वो भी सेम टू सेम है, आपको खुद करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन। बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है आपका आंसर। ठीक है, तो करके देखते हैं। हम कुछ मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं, और फिर हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो गलत है। ठीक है, तो एंगल हम मान लेते हैं लेफ्ट, एंगल ए इज इक्वल टू, मान लो आप 30 ले लो, एंगल बी 45 ले लो, या आप 60 भी ले सकते थे, जो भी आपका मन करे। ठीक है,
हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है अपना आंसर कि ये हर वैल्यू हर एंगल पर क्या ये बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हमें बतानी है। तो हमने ये दो एंगल ले लिए करके देखते हैं। साइन 30 + 45, तो ये आ गया साइन 75। अब आप बताओ, आपको साइन 75 की वैल्यू निकालनी आती है? आप कहोगे नहीं आती। और यदि हम 60 + 30 करते तो आप क्या कहते, यहाँ पे क्या बन जाता, 90 बन जाता। अब साइन 90 आपको पता चल जाता। इसलिए हम यहाँ 45 ना लेके 60 ले। मैं तो साइन 75 की वैल्यू निकाल दूंगा, लेकिन आपके लिए दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप 60 लीजिए। ठीक है, अब 60 ले लिया तो क्या बदल जाएगा, आप कहोगे साइन 30 + 60, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 आपको पता कितना होता है, 1। अब यहां से देखते क्या आता है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से देखते क्या आता है, साइन 30। आपको पता है साइन 30 कितना होता है, साइन 60। आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है। साइन 60 कितना होता है, आप कहोगे 1/2। साइन 30 √3/2, तो 1/2 यानी कि √3 + 1/2 आ गया। और यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यानी कि आपने जस्टिफाई कर दिया अपना आंसर कि साइन a + b साइन a + साइन b के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। साइन a + b का फॉर्मूला, साइन a cos b + cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। ये आप 11th में पढ़ोगे यदि आपने 11th में मैथ्स लिया। ठीक है, फिलहाल आप भूल जाओ इसे। आपको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, यानी कि ये बराबर नहीं। चलिए आगे बढ़ते, सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, the value of sin theta increases as theta increases। ये ठीक है, कहां से कहां तक, थीटा क्या बनती है, greater than equal to 0 less than equal to 9। भाई हम, क्योंकि हमें वैल्यूज इतनी पता है, 0 से लेके फिर 30 फिर 60 45 वैल्यू पता है ना, 60 एंड 9। तो अब देखो साइन 0, साइन 0 कितना होगा, ये चीजें हमने टेबल में पढ़ी थी। ठीक है, ये थीटा एक एक करके प्रूव करेंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। तो आप खुद देख लो वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1 तक पहुंच गई, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तब जब आपका क्या थीटा इंक्रीज होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 0, साइन 0 कितना आया, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90। तो आपको साफ दिख रहा है कि ऊपर से नीचे तक क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कब, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 90 तक। ये बात याद रखना, उसके बाद की बात नहीं है, सिर्फ इतने तक की बात। तो ये स्टेटमेंट प्रूव होती है थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 90 के बीच, यानी कि थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बस आप इस चीज पर या ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट में कह रहा है
कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा डिक्रीज। आपको पता है बिल्कुल सही है, जिस दिन उसको हमने टेबल करी थी हमने ये चीज दी थी। cos 0 कितना होता है, आप कहोगे 1 होता है। cos 30 आप कहोगे √3/2। cos 45 आप कहोगे 1/√2। cos 60 आप कहोगे 1/2 और cos 90 आप कहोगे, यानी कि 1 से कहाँ तक पहुंच रही है, 0 तक पहुंच रही है। थीटा क्या कर रही है, यानी कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये सही है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। किसके बीच में, इनके बीच। ये कंडीशन जरूर इसको फॉलो होनी चाहिए तभी ट्रू है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की हर एक वैल्यू पर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है। एक बार चेक कर लेते हैं। आपको भी पता है, टेबल आपके पास है, आप टेबल में देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो sin 45 बराबर cos 45 होगा और कितना होगा 1/2। इस वैल्यू पे तो ये बराबर हो गए। और वैल्यू जैसे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे भी बराबर होंगे, चेक कर लेते हैं। sin 30 बराबर cos 30 आप कहोगे इक्वल हो ही नहीं सकते। sin 30 कितना होता है, आप कहोगे 1/2 और cos 30 आप कहोगे √3/2 और ये बराबर नहीं। यानी कि थीटा की हर एक वैल्यूज पर sin थीटा और cos थीटा बराबर नहीं है। कुछ वैल्यूज पर जैसे 45 पर बराबर है और 90 से ऊपर जाएंगे तो औरों पे ही बराबर निकलेगा ही, लेकिन हर वैल्यू पे बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है cot A is not defined for A is equal to 0। यानी कि एंगल A होगा तो क्या cot A नॉट डिफाइंड होगा, करके देख लेते हैं। cot A क्या होता है, आप कहोगे cos A अपॉन sin। cos A कितना, cos A की जगह 0 रखोगे तो cos 0 और नीचे sin 0। अब मुझे पता cos 0 कितना होता है, आपको cos 0 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन sin 0 क्या होता है, 0 होता है। और 1/0 नॉट डिफाइंड, ये कंडीशन, ये बात याद रखना। 1/0 को इनफाइनाइट भी कहते हैं, ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यानी कि cot, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। cot A नॉट डिफाइंड हो जाएगा जब A कितना होगा, 0। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीजें। एक बात याद रखना, हम कभी भी क्वेश्चंस करते हैं ना तो हम cot tan को cos और sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। cot कैसे कन्वर्ट होता है cos और sin में, फॉर्मूला लगा के cos थीटा फ्रॉम sin थीटा और tan थीटा sin थीटा फ्रॉम cos थीटा। तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो चुका है।